अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद दानियल हसन अपने डिजिटल यूट्यूब चैनल अचीवर डॉट दानियल के साथ आज फिर हाजिर हूँ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है ना, वो ना पेरेंट्स के लिए है ना स्टूडेंट्स के लिए। आज का जो टॉपिक है वो ऐसे लोगों के लिए है, ऐसे बच्चे बच्चियों के लिए है जो फ्रेश फ्रेश अपना मैट्रिक या इंटर करते हैं और जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है ना, उसका उन्वान है बंदे का बंदा या अल्लाह का बंदा। अच्छा, हाँ, आप लोग ने अगर अपनी किसी भी जॉब के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप जॉब करते हैं और उस जॉब के अंदर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं ना, तो आपने सिर्फ दो काम करने। एक काम आपने ये करना है कि आप सिर्फ अपने लिए और उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का बंदा बनना है, आपने किसी बंदे का बंदा नहीं बनना। मीन्स के अगर आपका कोई इमीडिएट है या आपका कोई बॉस है या आपका कोई सीनियर है, हम जब नए जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम अपने किसी भी इमीडिएट को या किसी भी ऐसे बॉस को जो है हम उसको फॉलो करते हैं। फॉलो करें, उसकी अच्छी चीजें आप अडॉप्ट करें, लेकिन आप जितना फायदा अपने उस ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचा सकते हैं ना, अगर ऑर्गेनाइजेशन तरक्की करेगी तो आप तरक्की करेंगे। तो आप बंदे का बंदा बने ना बने, आप अल्लाह के बंदे ही रहें और वही आपके लिए बेहतर रहेगा ना। अमूमन हमारे यहाँ जो कल्चर है, हम जो है अल्लाह का बंदा जो है हम भूल जाते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं। हम बंदे का बंदा बन जाते हैं और आपने सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपने लिए काम करना है। आप जब बेहतर काम करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करेगी। अच्छा, अमूमन क्या होता है कि बाद टाइम आप मेहनत बहुत अच्छी कर रहे होते हैं और आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते हैं, तो इसमें आपको मायूस नहीं होना है, क्योंकि आपकी जो भी एफर्ट है ना वो अल्लाह पाक जाया नहीं करता। वो कहीं ना कहीं किसी और शक्ल के अंदर आपको उसका रिवॉर्ड मिलना हो। तो आप ये कोशिश करें, बच्चे और बच्चे से स्पेशली जो हमारे यहाँ का माहौल है ना, स्पेशली लड़कियों को वो ज्यादातर टीचिंग की इजाजत मिल जाती है। और वो जब टीचिंग किसी भी इदारे में कर रही होती है या किसी भी स्कूल में या किसी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर में, तो वो कोशिश करेंगे अपने आप की टीचिंग के अंदर एक अलग जो है वो चीजें लाए। ठीक है ना। और वो अलग कहने का मकसद ये है कि देखिए, नॉर्मल 10,000 लोग टीचिंग कर रहे हैं, तो आप में ऐसा क्या खास होगा जो आप सबसे अलग हैं? उसके लिए आपके लिए सबसे बड़ा खास होगा टीचिंग टेक्निक्स। आपका जो समझाने का और पढ़ाने का स्टाइल होगा ना। अब जाहिर बात है, एक बंदा मैथ्स पढ़ा रहा है तो मैथ्स तो वही रहेगी जो है, लेकिन उस मैथ्स को समझाने के तरीके का जो है वो 1 लाख है। और आपका उस 1 लाख तरीकों में से जो आपका तरीका है, वो तरीका इतना आसान होना चाहिए कि स्टूडेंट और आपका काम आपके लिए बोला करें, आप ना बोलें। ठीक है, आपका काम जो है वो आपके लिए बोले। और बस एक चीज सिंपल सी याद